अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शशांक गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दो साल पहले पिताजी गुजर गए। मेरी पढ़ाई के लिए माँ इंसान से मशीन बन गई। मैंने डिग्री तो पाली मगर नौकरी ना हासिल कर सका। मरते वक्त माँ ने आपके बारे में बताया, इसलिए दो वक्त की रोटी पाने के लिए यहाँ चला है। दोस्तों, आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उनके मामा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रह चुके हैं, और ये भी अपने मामा की तरह सुपरस्टार बनना चाहते थे, लेकिन अफसोस उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन अपना वो मकाम नहीं बना पाए जो उनके मामा ने बनाया, और वो है वेरी स्मार्ट एंड टैलेंटेड विनय आनंद। तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ साहब? एक तरफ मेरी पत्नी को मेरी नौकरी की टेंशन, दूसरी तरफ उसे स्टोव में हवा भरने की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, टेंशन ही टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। हवा टेंशन, हवा टेंशन। 23 मार्च 1978 में पैदा हुए थे विनय मुंबई में एक पंजाबी परिवार में। उनके पिता का नाम था रवि आनंद और वो एक बिजनेसमैन थे। विनय की मां का नाम था पुष्पा आहूजा और वो एक हाउसवाइफ थी और मशहूर सुपरस्टार गोविंदा जी की बहन थी। यानी विनय आनंद के सगे मामा हैं गोविंदा। दोस्तों, विनय कहते हैं कि आमतौर पे जब भी कोई इंसान अपने बचपन के बारे में सोचता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, क्योंकि बचपन की यादें बहुत सुहानी होती हैं। लेकिन मैं जब अपने बचपन के बारे में सोचता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मेरे पैदा होने से पहले मेरा एक भाई था जो इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया। ही वॉज अ स्टिल बॉर्न बेबी। ये दुख, ये सदमा मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी, और उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर्स ने उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए। कुछ समय बाद मेरी माँ की तबीयत सुधरी और मेरा जन्म हुआ। कुछ सालों तक मेरे पिता ने मेरी माँ की और मेरी देखभाल की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ की हालत दोबारा खराब हो गई और उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो गया, और मेरे पिता का बिजनेस सफ़र होने लगा। इसलिए मेरे पिता ने मुझे मेरी नानी के पास, यानी निर्मला देवी जी के पास छोड़ने का फैसला किया, जो मुंबई के विरार में रहती थी, और मेरी नानी ने खुशी खुशी मुझे एक्सेप्ट कर लिया और पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन अपनी माँ की और अपने पिता की कमी मैं हमेशा महसूस करता था। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि मशहूर कॉमेडियन और एक्टर कृष्णा अभिषेक विनय के फर्स्ट कजिन हैं, यानी विनय की मासी के बेटे। पानी की जगह दूध, अपनी तो निकल पड़ी यार। लेकिन एक बात है यार, आज इसने पानी की जगह दूध क्यों रखा है? अबे दूध ही रखा है ना, जहर तो नहीं रखा है ना। मैं कहता हूँ चुपचाप डकार लेते हैं। दोस्तों, विनय ने अपनी स्कूलिंग की विरार में, लेकिन जब गोविंदा सुपरस्टार बन गए तो पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, मुंबई के पॉश जू के इलाके में। विनय ने अपनी ग्रेजुएशन की मुंबई के मिथिबाई कॉलेज से। वो बचपन से एक्टर बनना चाहते थे, क्योंकि घर का माहौल फिल्मी था और उनके मामा को देख देख के उनको भी एक्टिंग का शौक होने लगा था। कुछ अरसे स्ट्रगल करने के बाद विनय को अपनी पहली फिल्म मिली मेन लीड में। फिल्म का नाम था लो मैं आ गया, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे महेश कोठारे, और ये फिल्म आई थी 1999 में। ठीक है सर, तो आप मेरी पूरी बात सुनने से पहले ही मुझे गेट आउट कर रहे हैं। मामा सही कहते हैं कि हमारे देश में आचार्य जी जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। कौन है यह आचार्य? श्री देवदत्त आचार्य। यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन विनय ने हिम्मत नहीं हारी और फिल्मों में काम जारी रखा। विनय को फिल्म की ऑफर्स तो आ रही थी, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की एक शर्त होती थी कि अपने मामा यानी गोविंदा को फिल्म में ले आओ तो हम तुम्हें रोल देंगे। विनय सेकंड और थर्ड लीड रोल्स नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए विनय ने वो ऑफर्स रिफ्यूज कर दी। लेकिन जब गोविंदा को यह पता चला तो उन्होंने विनय को प्रमोट करने के लिए कुछ फिल्में कर ली। अब विनय के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। विनय ने इन फिल्मों में सेकंड लीड कर ली, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मकाम बनाना चाहते थे। इन फिल्मों से विनय को बहुत उम्मीद थी कि शायद इन फिल्मों के बाद विनय को मेन लीड की ऑफर आए, और वो फिल्में थी दिल ने फिर याद किया, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, और आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अरे झुमरी, अरे छोड़ दो। झुमरी भाभी, हम लोगों को असल ब्याज सब मिल गया है, आप प्लीज अंदर जाइए ना।
अब देखो रिक्वेस्ट कर रहा है। इन फिल्मों में गोविंदा के होने के बावजूद ये फिल्में चली नहीं और कुछ फिल्मों में काम करने के बाद विनय को काम मिलना बंद हो गया। काफी अरसे तक विनय के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो डिप्रेशन में चले गए। उसी बीच विनय को एक लड़की से प्यार हो गया और विनय ने उससे शादी कर ली। उनकी बीवी का नाम है ज्योति और वो साउथ की मशहूर एक्ट्रेस सिमरन की बहन है और खुद एक अच्छी कोरियोग्राफर भी हैं। विनय कहते हैं कि मेरी बुरी हालत देखने के बावजूद ज्योति ने मुझसे शादी की, यह है सच्चा प्यार। दोस्तों, विनय कहते हैं कि मेरी वाइफ ज्योति मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि शादी के एक दिन बाद मेन लीड में मुझे एक भोजपुरी फिल्म की ऑफर आई और उसके बाद मैंने कई भोजपुरी फिल्म साइन कर ली एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर मी। देखा माँ, अगर हमरा सामने कोई शेफाली के उल्टा सीधा कही था हम बर्दाश्त ना करब। गंदा नजर से आंख दिखावे वाला के आंख बाहर निकाल ले। दोस्तों, देखते ही देखते विनय भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार बन गए और लगभग 50-60 भोजपुरी फिल्मों में काम किया एज मेन लीड। वो कहते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में मैंने अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया, मैंने किसी के नाम का सहारा नहीं लिया। आज मैं अपने करियर से बहुत सेटिस्फाइड हूं। मैं अपनी बीवी ज्योति और दोनों बेटियां ब्रिति और विराजनी और बेटे विवान के साथ बहुत खुश हूं। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि विनय ने एक प्रोडक्शन हाउस भी शुरू किया है फ्लाइंग हॉर्सेस के नाम से। विनय आनंद आज भी गोविंदा जी के फैमिली से बहुत क्लोज हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने मामा गोविंदा जी का बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्होंने और मेरी नानी निर्मला देवी ने मेरी बहुत देखभाल की है और नानी के बाद सुनीता मामी ने मुझे एक माँ का प्यार दिया है और उनका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।